एक आम पाकिस्तानी को मेरा मशवरा है कि वो रोज़ाना अपने आप को एक्टिव करने के लिए 6000 किलोमीटर वॉक किया करे। 6000? अपने बाजू गले में और टांगे बाजू में फंसा ले, कुत्तों की लड़ाई पे शर्तें लगाए और पानी वाली टंकी भरने पर दोबारा जाके मोटर चलाए। सैलरी का इंतजार बिल्कुल ना करे, उससे पहले ही बहुत सारा उधार पकड़ ले। एक आम पाकिस्तानी चादर ना देखे, बस पैर फैला दे। भतीजे की शादी वाले दिन रौला डाल दे। मोहम्मद अली खान अगर आम पाकिस्तानी अपनी जिंदगी में ये तमाम आदात अपना ले तो उनकी जिंदगी में एक मुस्बत तब्दीली आएगी, वरना एक सुस्त और आम पाकिस्तानी का हाल यही होगा जैसे सोलर का हाल होता है। काम तो करता है लेकिन एक ही जगह खड़े खड़े उस पर मट्टी पड़ जाती है। मट्टी से याद आया, क्या आप जानते हैं कि सोलर किस वक्त साफ करना चाहिए? किस वक्त करना चाहिए सर? जब अन्य वाह पानी आ रहा हो। सर पाकिस्तानी मीडिया में क्या चलता है, मुझे ये बताइए। मोहम्मद अली खान सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में मीडिया में 3C बिकता है: क्राइम, क्रिकेट और किचन। एक सेकंड, ये किचन में सी कैसे आता है? मोहम्मद अली खान साहब, किचन में सी क्यों नहीं आता? मुझे याद पड़ता है, मैंने एक दफा किचन में मिर्चों वाला सालन बनाया। मैंने एक ही निवाला लगाया था कि मेरा मुंह सी करने लग गया। तो इस तरह किचन में सी आता है। सर पाकिस्तानी लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, डिप्रेशन से निकलने का कोई हल बताइए। मोहम्मद अली खान, मेरी नज़र में जो शख्स मुस्कुराता नहीं वो डिप्रेशन में ही रहता है। आप मगरमच्छ को देख लें, मगरमच्छ कभी भी नहीं मुस्कुराएगा। मैंने खुद ज़ाती तौर पे मगरमच्छ पे एक तजर्बा किया। मैं मगरमच्छ के पास गया, मैंने 30 दिन तक कैमरा लगा के मगरमच्छ को वॉच किया, लेकिन मजाल है कि एक दिन भी मगरमच्छ मुस्कुराया हो। हाँ, 31वें दिन मगरमच्छ ने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गया। क्या कहा मगरमच्छ ने? चौधरी कैमरा बंद कर दे, मैं पेशाब करने लगा। मगरमच्छ ने आपसे ये कहा? लेकिन उसने पेशाब भी नहीं किया। सर छोड़ें इस बात को, कोई मोटिवेशन बता दें हमें, कोई ऐसी बात बता दें जो हमें मोटिवेट करे। ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है मोहम्मद अली खान। मैंने आज से 6 महीने पहले सिर्फ 50,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज मेरे बिजनेस की मालियत 2 अरब है। क्या बोल रहे हैं सर? झूठ। क्या? मेरा मतलब है कि अगर आपके सामने कोई शख्स इस तरह की बातें करके आपको मोटिवेट कर रहा हो तो वो झूठ बोल रहा है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, अपने आप को घिसाएंगे नहीं, खपाएंगे नहीं, आप कामयाब नहीं हो सकते। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, देयर इज नो शॉर्टकट। 1 मिनट। हाँ नजीर, अच्छा मुझे ऑफिस से जरा आप आके पिक कर लेना। अच्छा उस रोड से ना आना, दूसरे वाले से आना, वो शॉर्टकट है। सर ये क्या है? अभी आप कह रहे थे देयर इज नो शॉर्टकट, अब आप? When you know the rules, you can break the rules. ओह। सर आपसे जरा एक मुश्किल सा सवाल पूछने लगा हूँ। सब मुझसे मुश्किल सवाल पूछते हैं, आप भी पूछ लें, मैं उस मुश्किल सवाल का जवाब दे दूंगा। सर ये बताएं कि ये जो इरशाद भट्टी साहब हैं, इनके साथ आपका क्या बीफ चल रहा है, क्या लड़ाई है आपकी? इरशाद भट्टी के साथ मेरा कोई सहाफती क्लैश या फिर कोई पर्सनल मैटर नहीं। इरशाद भट्टी के साथ मेरा एक ही क्लैश है और उस बात पे मुझे बड़ी खिज है। खिज किस बात पे? कि उनका जो बैकग्राउंड है वो सहाफत से नहीं है? नहीं नहीं खान साहब, मेरा इरशाद भट्टी से रकाबत का रिश्ता है। रकाबत का? कैसे सर, रकाबत का रिश्ता कैसे? वो हर दिन नई सी नई कैप पहनता है। मेरे भी दिल में ख्वाहिश जागती है कि जैसी कैप इरशाद भट्टी पहन रहा है मैं भी पहनूं। तो सर आप पहने, आपको किसने मना किया है? और नहीं खान साहब, जो कैप मुझे पसंद आती है अगले दिन इरशाद भट्टी वो खरीद के पहन लेता है। तो सर आप पहले क्यों नहीं खरीद लेते? वो जब आपको पसंद आती है आप खरीद लिया करें। मैं कैप खरीदते हुए अपना देसी टोटका अपनाता हूँ। मैं कैप वाले के पास जाता हूँ, उससे भाव पूछता हूँ, वो रेट बताता है, मिसाल के तौर पे 500। मैं कहता हूँ नहीं, ये सौदा वारा नहीं खा रहा, बहुत महंगी है, और मैं चल पड़ता हूँ। और दिल ही दिल में मैं सोचता हूँ ये अभी पीछे से आवाज़ देगा, अभी पीछे से आवाज़ देगा, लेकिन वो आवाज़ नहीं देता। जब तक वो आवाज़ दे पीछे मुड़ के देखता हूँ, इरशाद भट्टी आके कैप खरीद लेता है। तो सर आप इतना पैसा कमाते हैं, आपकी यूट्यूब की कमाई इतनी ज़्यादा है, 500 रुपये खरीदने में क्या मसला है आपको? हाँ साहब, फिर आपको पैसे कम कराने का पता ही नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से नुकसान उठाएंगे अगर आपने अपनी ये रवश नहीं बदली। सर एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आप इतने खूबसूरत कॉलम्स कैसे लिख लेते हैं? कॉलम लिखना एक आर्ट है मोहम्मद अली खान, जिसकी प्रैक्टिस मैं बरसों से कर रहा हूँ। और कॉलम के हवाले से मेरे केस में
मुझे ये एडवांटेज हासिल है कि कॉलम की मुझ पे आमद होती है। सर आमद होती है? आमद तो सबको होती है। सबको नॉर्मल आमद होती है, लेकिन मुझे आमद किसी भी वक्त होती है। मुझे याद है एक दफ़ा मैं सो रहा था, मेरे कान में खशखश की आवाज़ आई। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरे सामने कॉलम खड़ा था। कॉलम मुझे कह रहा था मुझे लिख। मैंने कहा नहीं, ये कॉलम लिखने का टाइम नहीं। मैंने कॉलम की आंखों में आंखें डाल के कहा ओए जालिम कॉलम, मन सोन दे, टाइम की हो रहा है। कॉलम ने आखिरी बार मुझसे इल्तिजा की कि मुझे लिख ले, लेकिन मैंने कॉलम को कहीं नहीं लिखा। कहीं नहीं लिखा से क्या मुराद? मतलब कागज पर नहीं लिखा। सर ये बताइए कि आप आजकल बहुत सी वीडियोस बनाते हैं अपने चैनल के लिए यूट्यूब पे। कभी कभी वो वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसी वीडियोस होती हैं जिनसे मुआशरे के अंदर एक परेशानी फैल जाती है। जैसे आपने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई जो बहुत वायरल हुई कि पाकिस्तान के अंदर बिजली का सबसे ज़्यादा नुकसान मोबाइल के चार्जर्स कर रहे हैं। सर ये कैसी बात थी? ये कैसी तहकीक थी आपकी? हाँ साहब, आपकी बात दुरुस्त है, मुझे पहले तहकीक कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ये बात हवाओं में नहीं कही। हवाओं में नहीं कही से क्या मुराद है? आपने ये बात पहले सुनी हुई थी? मैंने सुनी नहीं, बल्कि ये बात देखी हुई थी कि मोबाइल चार्जर बहुत बिजली खाता है, जिससे आपका बिल ज़्यादा आता है। कहाँ देखी थी आपने ये बात? अभी कुछ ही अरसा पहले मैं अहराम मिस्र देखने गया, और आपको पता है अहराम मिस्र पे जो कदीमी मिस्री हरूफ तहजी है वो कैसी होती थी? सर वो अशकाल होती थी। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया। ये उनके ABCDs अल्फ़ाबेट्स थे। ठीक है, आप आगे बताएं। तो आपने क्या पढ़ा उधर? जब मैं अहराम मिस्र के अंदर गया तो मैंने दीवार पे एक इबारत पढ़ी जिस पे लिखा था कि अपने मोबाइल दीवारों पे ना लगाएं, इससे बिजली खर्च होती है और बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। ये कदीम मिस्री जुबान में आपने, इजिप्शियन जो लैंग्वेज थी उसमें पढ़ा ये आपने? हाँ जी। आपको ये जुबान आती है? अरे मोहम्मद अली खान ज़बानें तो मुझे बहुत आती हैं, और वैसे भी मिस्री ज़बान बहुत आसान है। मतलब आप देखें वहाँ पे एक निशान ये बना हुआ था, यानी कि एक बंदा मोबाइल पे लगा है, एक बंदे ने यूं निशान बनाया था, यानी कि मोबाइल और चार्जर। मतलब वो जो उनकी, ठीक है, तो उसमें आपने अंदाज़ा लगाया कि वो ये कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन के चार्जर्स दीवारों में ना लगे रहने दें, स्विचेस में, क्योंकि बिजली खर्च होती है। जी हाँ। सर एक सेकंड, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मिस्रियों, कदीम मिस्रियों, फिरौनों के दौर के अंदर मोबाइल फोन्स कहाँ थे? तो फिर फिरौन ने क्लियोपेट्रा को कैसे फंसाया था? सर आपको लगता है फिरौन ने क्लियोपेट्रा से मोबाइल फोन पे कोई राहो रस्म बढ़ाए? क्यों नहीं, क्योंकि दीवार पे जो निशानात बने हुए थे वो तो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। मोहम्मद अली खान, आप हैरान मत हो, हैरान तो मुझे होना चाहिए। किस बात पे हैरान है सर आप? हैरान तो मैं इस बात पे हूँ कि मिस्री तो शर्टें पहनते ही नहीं थे, तो बगैर जेब वाली शलवार में मोबाइल कैसे रखते थे?